अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या वाकई पाकिस्तान अपने तूफानी तैयारे एक और मुस्लिम मुल्क के हवाले करने जा रहा है? एक ऐसा मुस्लिम मुल्क जो कि इजराइल और गजा दोनों के साथ है, दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक ऐसा मुल्क जिसको फिरौनों का मुल्क कहा जाता है। क्या वहां पर अब पाकिस्तान के तूफानी तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ते हुए नजर आएंगे? क्या पाकिस्तान उनको अपने अल खालिद टैंक भी देने जा रहा है? एक बहुत बड़ी दिफाई डील जिसकी इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, दिफाई दुनिया के अंदर उसकी गूंज सुनाई दे रही है, उसकी क्या हकीकत है? मैं पहली दफ़ा आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान को अपना असला इनको क्यों नहीं देना चाहिए, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो के अंदर इन सब पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि एक दिन के बाद 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान एक और बड़ा सरप्राइज़ कौन सा देने जा रहा है। पाकिस्तान अब अपने वो वाले हथियार जिन्होंने भारतीय हथियारों का कत्ल किया, उनको गिराया, वो पाकिस्तानियों के सामने रखेगा, और उसके अंदर फिर हमारी नेवी भी शरीक होने जा रही है। एक दिफाई नुमाइश भी जो है वो की जाएगी। उसका क्या मकसद हो सकता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दिलपसंद गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, बात है इस महीने के आगाज़ की, जब पाकिस्तान की एक आला और मारूफ अस्करी शख्सियत इजिप्ट गई। दोस्तों, इजिप्ट मिस्र जो कि फिरौनों का मुल्क भी समझा जाता है, जहां पर एक वक्त में फिरौनों का राज हुआ करता था, लेकिन तसव्वुर यह किया जाता है कि आज भी वहां पर फिरौन ही काबिज हैं, और उनके जो मौजूदा सदर हैं वो एक फ़ौजी आमर हैं जिनका नाम अब्दुल फतह अल सीसी है। दोस्तों, इनके साथ जाकर हमारे जो चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई। हाँ, ये जो दौरा था वो एक सफारती दौरा था और उसके अंदर कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर एक डिफेंस अरेबिया नामी वेबसाइट ने ये खबर दी और ये मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर इजिप्ट जा सकते हैं और इजिप्ट को उसकी ज़रूरत हो सकती है। मामला यह है कि इजिप्ट ने हमेशा से मगरिब से अपना असला हासिल किया है, अमेरिका से वो अपने हथियार लेते रहे हैं, इसराइल की सपोर्ट उनको हमेशा से रही है, और हमेशा से इजिप्ट जो है वो एक इसराइली कंट्री, प्रो इसराइली कंट्री तस्वुर किया जाता रहा है। जब भी इसराइल को ज़रूरत हुई, जो इजिप्ट है वो उसकी पहली सफ़ के अंदर खड़ा हुआ और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसकी मदद की है और गज़ा के मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ढाए हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि कहा जा रहा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उनको दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने पहले माजी में भी उनको ऑफ़र करवाई थी, और उसके बाद अब वो कर क्या रहे हैं, वो J-10C की तरफ देख रहे हैं और चाइना से वो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कंफ्यूज हैं क्योंकि उनका तमाम तर, मैंने आपको बताया कि हैंडलर्स जो हैं वो मगरिब है और तमाम तर असला भी वहाँ से आता है। तो फिर चाइना की तरफ अगर वो जाएंगे तो फिर मुस्तकबिल में उनको मगरिब से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई भी मदद नहीं मिलेगी, और अमरीका इस बात को माइंड करेगा। मतलब हर मुल्क पाकिस्तान नहीं होता जो कि एक ही वक्त में दोनों ममालिक को, सुपर पावर्स को साथ लेकर चल सके। तो इसीलिए इजिप्ट का मसला ये है कि फिर वो J-10C तो नहीं ले सकता, फिर वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ले सकता है, जिसके अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है, और वो J-10C के हम पल्ला भी कहीं ना कहीं जाके तस्वुर किया जाता है। तो पाकिस्तान से तो लिया जा सकता है, तो फिर पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र भी करवाई है कहा जा रहा है, लेकिन फिर ये भी बताया जाता है कि ये महज मुमकिनात में से बताया गया कि इजिप्ट को इसकी ज़रूरत हो सकती है, ये ऑफ़र जो है वो नहीं करवाएगी। ऑब्वियसली अगर करवाई भी गई हो तो फिर ये जो है वो पोशीदा रखी गई होगी, ऐसे ओपनली हमने डिक्लेयर नहीं किया। ये सोर्सेस से बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, मामला ये है कि हमें ये डील नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बहुत सा फ़ायदा भी होगा। यानी कि हमारे हथियार जो हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार जो हैं वो बिकेंगे, वो मकबूल होंगे, पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगे, उनकी मार्केट अच्छी होगी, लेकिन इससे इंसानियत मर जाएगी। मैं गज़ा के हवाले से आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहूँगा और उसके लिए माजी में जाएंगे। माजी के अंदर इजिप्ट का जो किरदार रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। दोस्तों, जब भी गज़ा के लोगों के ऊपर जुल्म ढाने की ज़रूरत पड़ी इसराइल को, तो इजिप्ट ने उनके साथ हाथ मिलाया, उनकी हर तरह से मदद की, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग है, एक ऐसा बॉर्डर है, राहदारी है जो कि गज़ा के अंदर अमदादी सामान पहुँचाने का वाहिद रास्ता है, और वो इजिप्ट से होकर गुजरता है। अब इजिप्ट जो है
वो इसराइल और गज़ा दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसीलिए ये जो रफ़ा क्रॉसिंग है ये 2005 में इजिप्ट को दे दी गई थी इसराइल की जानिब से, लेकिन आज भी उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो इसराइल का ही है। और जब यहाँ से इमदादी सामान होकर गुजरना होता है, तब ही जब गज़ा को अशद ज़रूरत होती है इमदादी सामान की, तब ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। और अगर यहाँ से सामान गुजर भी रहा हो तो यहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स हैं वो सामान को फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, और वहाँ के भूखे जो लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उन तक नहीं पहुँचने देते और वो फिर स्टार्वेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये मामला है। और इसके अंदर फिर इजिप्ट कुछ भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी टॉप 15 मिलिट्रीज में से एक मिलिट्री समझी जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसने आज तक गज़ा के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मेज़ सजा कर बैठ जाए और वहाँ पे कहे कि मैं अमन मुआहिदा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर इतनी बड़ी फ़ौज है तो फिर आप लोग गज़ा के लिए कुछ कर क्यों नहीं सकते हो? तो फिर करें कि भी कैसे, जाहिर है वो उनकी जो फ़ौज है और उसके अंदर जो भी किरदार है वो इसराइल का है, मगरिब का है। और ऐसे में नाज़रीन इकराम एक और जो फैक्ट है वो ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी डील है वो भी इसराइल के साथ इन्होंने की, उनको सबसे ज़्यादा माली फ़ायदा पहुँचाया। उस वक्त में जब पूरी मुस्लिम दुनिया से बाइकआउट किया जा रहा था, इसराइल की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदने से इनकार किया जा रहा था, तब ये इसराइल का सबसे ज़्यादा जो तेल और गैस है वो ख़रीद रहे थे, उनके साथ डील की है। और रिसेंटली उसको अपडेट भी किया गया है और 35 अरब डॉलर्स की जो डील है वो इन्होंने करके इसराइल की जो एक्सपोर्ट है उसको मेंटेन करवा दिया। जहां बाकी तमाम तर मुस्लिम ममालिक ने, यानी कि मोस्टली मुस्लिम ममालिक ने इसराइल के बाइकआउट की बातें की, वहीं पर इन्होंने उसका यूँ फ़ायदा करवाया और हमेशा से उनका साथ दिया है। तो इसीलिए पाकिस्तान को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। अल खालिद टैंक भी कहा जा रहा है कि हम लोग उनको देंगे, और अल खालिद टैंक भी दोस्तों हमने चाइना के साथ मिलकर तैयार किए हैं। पाकिस्तानी कंपनी और चाइना की कंपनी ने मिलकर इन टैंक्स को तैयार किया है, और अब इनकी जो डील्स है वो भी हो सकता है उनके साथ की जाए। ऑफ़र की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी सरकारी तस्दीक इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कभी भी इसके अंदर अपना जो मस्बत किरदार है वो अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को इसराइल इजिप्ट को ही कहे कि भाई निकालो अपने F-17 थंडर जो कि पाकिस्तान से आए थे और गज़ा के ऊपर बमबारी कर दो। कोई इसके अंदर आप यूँ कह लीजिए कि नामुमकिन बात नहीं है कि इजिप्ट इसराइल को इनकार करेगा, कभी किया ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है? बहुत कई निस्फ सदी से पहले कहीं जाके किया हो, लेकिन अब जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये तमाम जो अरब ममालिक हैं और ख़ासकर इसराइल के आसपास वाले ममालिक हैं वो घुटने टेक चुके हैं, वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसराइल के सामने वो कभी भी ना नहीं करते हैं। जो भी इसराइल कहेगा उसकी हाँ में जो है वो हाँ की जाएगी, उसके कहे पर लब्बाइक कहा जाएगा। तो ये वाला मामला है, इसीलिए हमें इजिप्ट की मदद कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ एक और सरप्राइज़ जो है वो हम 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के 78वें इंडिपेंडेंस डे के मौका के ऊपर देने जा रहे हैं, और ये वाला जो सरप्राइज़ है वो हम लोग भारत को देंगे। और इसके लिए बहुत सी जो बातें हैं वो चल रही हैं, और उसके अंदर सर फहरिस्त है J-35। दोस्तों J-35 के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान ने उसके जो इब्तदाई मॉडल्स हैं वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि वो हमने ख़रीदे नहीं हैं, वो मतलब हमें दिए नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो मुजाहिरे के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन फिर उसके अंदर भी अभी कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। और फिर और भी बातें हैं कि हम अपने पायलट्स को दुनिया के सामने रखेंगे, वो पायलट्स जिन्होंने एयर टू एयर किल किया रिसेंट जंग के अंदर। फिर हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो शिवांगी सिंह है हो सकता है वो सामने रख दी जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी फोर्सेस ये क्लेम नहीं करती कि शिवांगी सिंह हमारे पास मौजूद है। लेकिन फिर इसके बाद एक और बात जो की जा रही है वो ये है कि हो सकता है हम लोग नए शवाहिद पेश करते हैं। दोस्तों वो शवाहिद जिसके अंदर भारतीय तैयारे गिरे हैं, उनकी वीडियोस या उनकी ऑडियोस वगैरह या कोई सबूत जो हैं वो दुनिया के सामने रख दें और फिर बता दें कि भाई हमारे पास ये शवाहिद हैं, इनके काउंटर के अंदर आपके पास कुछ है तब वो लेकर आओ। तो ऐसे में फिर इस्लामाबाद के अंदर एक एयर शो भी मुनक़्क़द किया जा रहा है, जो कि वहाँ के जिना स्टेडियम के अंदर रात के वक्त 13 अगस्त से शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरे मुकामात के ऊपर भी इसकी जो रिहर्सल्स हैं वो जारी हैं। शकरपड़ियाँ के ऊपर जो इसकी रिहर्सल है वो की जा रही है, और कैनन फायर करके F-17 थंडर से इस वक्त उसकी तैयारी की जा रही है। ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर हमारे F-17 थंडर की जो गन
जान गिर जाए वो इस वक्त सुनाई दे रही है। तो ऐसे में खबर ये आ रही है कि कुछ दिफाई नुमाइश भी हो सकती है जिसके अंदर हम लोग नेवी की जो आइटम्स हैं वो भी रखेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हथियार हैं वो भी उसके अंदर रखेंगे और ख़ुसूसन उन हथियारों पे फोकस किया जाएगा जिन्होंने रिसेंटली जंग के अंदर हिस्सा लिया था और भारत के S-400 को हिट किया था और भारत के जो राफेल हैं उनको गिराया था, MiG-29 को, सुखोई 30 को गिराया था, उनको भी दुनिया के सामने और ख़ासकर पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा और तमाम तर मनाजिर जो हैं वो आप टेलीविज़न पर देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।